नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मित्रों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि को शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है और नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा भक्तों के घर आती हैं और उनको आशीर्वाद भी देती हैं। ऐसे में नवरात्रि के 9 दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और हर स्वरूप सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इन शुभ दिनों में माँ दुर्गा की हर रोज पूजा की जाती है और ज्यादातर लोग 9 दिनों का व्रत भी रखते हैं। वैसे तो माँ को श्रद्धा भाव से लगाए गए हर भोगों को ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में माँ को हर अलग अलग स्वरूप को भोग लगाया जाता है, जिनके माँ बेहद ही प्रसन्न होती हैं। माँ को पसंद इन 9 भोगों को लगाने से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, धन संपदा में वृद्धि होती है और आपके सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। ऐसे में आपको बताएंगे कि कौन से स्वरूप को कौन सा भोग लगाना मनुष्य के जीवन के सारे कष्टों को, समस्याओं को दूर करने में सहयोग और सहायता कर सकता है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, माता का पहला स्वरूप नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ऐसे में माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अगर ऐसा करने से मनुष्य काफी आरोग्य की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में हर संकटें, समस्याओं का निवारण होते हैं, उन लोगों की हर जरूरतें माता दुर्गा की कृपा से पूरी होती हैं और वे अपने जीवन में तमाम प्रकार की चीजों से छुटकारा भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप पहले दिन माँ को गाय के घी का भोग जरूर लगाएं। वहीं माता का दूसरा स्वरूप शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह भोग लगाने से दीर्घ आयु का वरदान प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी आपको बेहद ही शुभ परिणामों की प्राप्ति करवाती हैं, आपके जीवन के तमाम दुख तकलीफों से आपको छुटकारा दिलवाती हैं, आपको रोग दोष से लड़ने में काफ़ी मदद कर सकती हैं और आपके ज़िंदगी में कई सारे बदलाव हो सकते हैं तथा कार्य क्षेत्र में आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे हो सकते हैं। मित्रों, माता का तीसरा स्वरूप शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को दूध या फिर दूध से बने मिठाई या खीर का भोग लगाना बेहद ही। ऐसे में माँ चंद्रघंटा को आप जरूर यह भोग लगाएं तथा आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा करने से आपके घर में धन और ऐश्वर्य में बढ़ोतरी होती है, आपको धन दौलत की प्राप्ति होती है। माता का चौथा स्वरूप शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती के चतुर्थ स्वरूप कुसुमांडा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कुसुमांडा को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और यही भोग दान में देना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है, मनोबल में वृद्धि होती है और सारे के सारे कार्य भी सफल होते हैं। वहीं माता का पांचवा स्वरूप शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन देवी स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि केले का भोग लगाने से शारीरिक कष्ट भी दूर होता है और करियर में भी आपको ग्रोथ मिलती है, व्यापार व्यवसाय आपका उन्नति करता है, आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों से नई खुशखबरी मिल सकती हैं। वहीं माता का छठवां स्वरूप नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम रूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कात्यायनी को शहद और मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि के योग बनते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हैं, आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते हैं। वहीं माता का सातवां स्वरूप शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है।
इस दिन देवी माँ कालरात्रि को गुड़ से निर्मित भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि गुड़ से निर्मित भोग लगाने से शरीर और शोक से मुक्ति मिल सकती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जीवन में लगातार सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। वहीं माता का 8वां स्वरूप अर्थात शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माँ भवानी के अष्टम स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन देवी महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। वहीं माता का 9वां स्वरूप शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री को घर में बने हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाना चाहिए, कंजक पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है और समस्त सुखी और समस्त परिवार सुखमय रहता है, जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में आप इन सभी देवी देवताओं के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अवश्य करें और अलग अलग भोग को लगाना भी आपके लिए शुभ रहता है। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।